जिला कलेक्टर और एसपी ने साफ सफाई कर दिया संदेश। गांधी पार्क में चलाया साफ सफाई अभियान, लेकिन नगर परिषद की ओर से बेपटरी हुई सफाई व्यवस्था। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहरड़ा ने रविवार सुबह शहर के गांधी पार्क पहुंचकर सफाई की। पार्क में जगह जगह फैली गंदगी को उठाने के साथ अधिकारियों ने लोगों से साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील भी की। अधिकारियों को पार्क की सफाई करते देख स्थानीय लोग और बच्चे भी पार्क पहुंचे और सफाई अभियान में जुट गए। एसपी मेहरड़ा की पहल पर रविवार सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक धौलपुर शहर के एकमात्र गांधी पार्क में सफाई अभियान चलाया, जहां लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी को अधिकारियों ने उठाकर कचरा पात्र में डाला। इस दौरान अधिकारियों को गंदगी साफ करते हुए देख पार्क में खेल रहे छोटे छोटे बच्चे भी खेलना छोड़कर साफ सफाई में जुट गए। साफ सफाई को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मौके पर ही नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाकर धौलपुर शहर में जगह जगह लगे कचरे के ढेरों को हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पार्क से अधिकारियों ने गंदगी को कचरा पात्र में भरवाकर हटवाया। गांधी पार्क में सफाई के लिए पहुंचे एसपी ने 2 घंटे तक सफाई करने के बाद स्थानीय लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों के आसपास सफाई का बेहद ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सार्वजनिक तौर पर साफ सफाई नहीं कर सकते, वह केवल अपने घर के बाहर तक का साफ सफाई रखें। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर कचरा न फेंकने के भी निर्देश दिए। एसपी मेहरड़ा ने बताया कि अब से प्रत्येक रविवार को सुबह क्षेत्र में अलग अलग जगह पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा सके। पार्क पहुंचे नगर परिषद आयुक्त ने जल्द ही शहर की सफाई करने का आश्वासन दिया, जिस पर कलेक्टर और एसपी ने नगर परिषद के साथ आम लोगों से भी सफाई में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। नगर परिषद आयुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र रखना सुनिश्चित करेंगे, जिसके साथ आम लोग भी अपने घरों का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकेंगे। अगले 2 दिन तक नगर परिषद धौलपुर शहर की पूरी सफाई कर देगी, जिसके बाद कचरा फैलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इधर शहरवासियों ने कलेक्टर और एसपी द्वारा चलाए गए सफाई अभियान व दिए गए संदेश की सराहना की, लेकिन शहरवासियों ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में कई महीनों से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। शहर में कहीं भी कचरा पात्र नहीं है, जो रखे थे उन्हें भी उठा लिया गया है। नगर परिषद के ऑटो टिपर भी अब कचरा उठाने नहीं आते हैं। शहर में जगह जगह फैली गंदगी से दुर्गंध फैल रही है और लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। आज गांधी पार्क में यहाँ के जो नागरिक द्वारा श्रमदान के माध्यम से सफाई अभियान छेड़ा है और इस संदर्भ में लोगों ने यहाँ पे जो उत्पन्न समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया, जैसे कि यहाँ पे आवारा पशुओं के घूमना, कुछ गेट्स टूटना और जो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो भी टूटा हुआ है और सफाई व्यवस्था नहीं होना, ये सब समस्या बताया है। इसमें नगर परिषद के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी कार्य करना है वो हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते में यहाँ पे बहुत सारे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से बच्चे आज सुबह 6 बजे से कलेक्टर साहब, मैंने, आयुक्त साहब, मीडिया बंधु, पत्रकारगण जो है, बच्चे, धौलपुर के वासी सभी ने मिलकर गांधी उद्यान की सफाई की। तो आज से शुरुआत है और हम इस मुहिम को हर संडे टू संडे धौलपुर में चलाना चाहेंगे और यह आग्रह है सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में मिलके और धौलपुर को एक पॉजिटिव वे में अच्छी न्यूज़ के लिए, स्वच्छ धौलपुर के लिए मिलके काम करें। धन्यवाद। राजस्थान व मध्य प्रदेश से वांछित 85,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध वसूली को लेकर खान मजदूरों से की थी लूट, काम नहीं करने की दी थी धमकी। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के आरोप में फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश और उसके साथियों ने फागनेपुरा के जंगलों में खान कर रहे मजदूरों से मोबाइल एवं LNT मशीनों के बाल व चाबियों को लूटकर अवैध वसूली करने के लिए दबाव बनाया था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी धौलपुर की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके साथ ही बदमाश मध्य प्रदेश के कई थानों से भी फरार चल रहा था, जिस पर वहां से 60,000 रुपए का इनाम घोषित है। इस प्रकार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से कुल 85,000 रुपए का वांछित है बदमाश, जिसे गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि फरार चल रहे इनामी बदमाश राम सहाय पुत्र रघुनाथ गुर्जर निवासी पुदीना थाना सोने का गुर्जर धौलपुर को प्रोडक्शन वारंट पर
सिवनी मध्य प्रदेश की जिला जेल से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 26 जुलाई 2023 को राम अवतार शर्मा पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी नहचोली थाना बसेड़ी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि 26 जुलाई 2023 को रात्रि करीब 12:30 बजे 3-4 हथियारबंद बदमाश आए और LNT मशीन व डंपर चालकों से मारपीट की व मशीन के वाल्व, चाबी व 5 मोबाइलों को छीन कर ले गए। साथ ही काम नहीं करने की धमकी भी दी गई। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश राम सहाय को गिरफ्तार किया है। दुर्घटना में घायल सफाई कर्मचारियों व मृतक के आश्रित को सभापति प्रतिनिधि ने दिए चेक। वाटर वर्क्स चौराहे धौलपुर पर अभी हाल ही में हुए हादसे में घायल सफाई कर्मचारियों की कुशलक्षेम पूछने के लिए सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह पार्षदों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों को आर्थिक मदद की और वहीं मृतक सफाई कर्मचारी के घर पहुंचकर आश्रित को आर्थिक मदद दी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिकरवार से मुलाकात की और घायलों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि घायल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने घायलों को आर्थिक मदद करते हुए उन्हें चेक वितरण किए। वहीं सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह और पार्षद मृतक कर्मचारी के पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रितों को आर्थिक मदद के रूप में चेक वितरण किया। सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और घायलों एवं मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की बात कही। इस दौरान पार्षद अनिल धारिया, विवेक कुशवाहा, इमरान कुरैशी, राम शर्मा, अजमेरी, तेताल सिंह, पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम खान, विवेक शर्मा, अन्नू मिश्रा, जीतू कंसाना आदि मौजूद रहे। 12वीं पास महिलाएं घर बैठे करें 1 वर्षीय डिप्लोमा और पाएं आंगनबाड़ी एवं बाल वाटिका में नौकरी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान से 1 वर्षीय ECCE एजुकेटर डिप्लोमा सस्ती फीस में करने के लिए संपर्क करें। युवाम शिक्षण संस्थान, पता अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने, सेपू रोड, धौलपुर। डायरेक्टर अक्षय शुक्ला। मोबाइल नंबर 8949172540। हमारे यहाँ PGDCA, BCA, MCA, योगा टीचर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आदि कोर्सेज भी कराए जाते हैं। 100% जॉब की गारंटी। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध। आवश्यक पुस्तकों से सुसज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित। लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक। आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन। हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। संकाय, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। भैंस चराने गए बालक की तालाब में डूबने से मौत।
कक्षा 6वीं में पढ़ता था बालक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के सोनारा गांव के पास रविवार दिन में जंगल में पशु चराने गया एक 12 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी जब दूसरे बालक ने ग्रामीणों को दी तो वे भागते हुए तालाब पर पहुंचे, जहां बालक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखे बालक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सदर थाने के सोनारा गांव निवासी 12 वर्षीय बालक वीरेंद्र पुत्र रामदल मीणा अपने घर की 4-5 भैंसों को जंगल में तालाब किनारे चराने गया था। करीब 1:30 बजे साथ में गए परिवार के एक बालक ने रोते हुए आकर ग्रामीणों को बताया कि वीरेंद्र तालाब में डूब गया है। इस पर ग्रामीण भागते हुए तालाब पर पहुंचे, जहां वीरेंद्र दिखाई नहीं दिया। इस पर ग्रामीण गोताखोरों ने तालाब में उतरकर वीरेंद्र के शव को बाहर निकाला और बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना के बाद बाड़ी अस्पताल में मौजूद परिजन राजू मीणा ने बताया कि 12 वर्षीय वीरेंद्र 3 भाई हैं। वीरेंद्र बीच का है, वह 6वीं कक्षा का छात्र था। परिवार का सहयोग करने के लिए भैंसों को लेकर जंगल में चराने ले गया था। अचानक हादसे का शिकार हुआ है। वीरेंद्र के पिता रामदल किसान हैं जो खेती-बाड़ी और पशुपालन से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। घटना के बाद गांव सोनारा में शोक छाया है। बाड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल देशराज ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर अस्पताल पहुंच 12 वर्षीय मृतक बालक वीरेंद्र पुत्र रामदल के शव का परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया है। संभवतः पानी में डूबने से मौत हुई है। मामले की जाँच जारी है। ये भैया घटना हुई है सोनीपुर के सनोरा पे। एक लड़का था वीरेंद्र रामदल जी का, वो भैंस चराने गया था। तो 1-1:30 बजे करीबन वहाँ पे कोई पोखर ताल है, उसमें उसको डूब गया है। उसके बाद वो हॉस्पिटल बाड़ी लेके आए हैं, उसके बाद धौलपुर ले गए हैं। अभी यहाँ लेके आए हैं तो अभी पोस्टमार्टम कराया गया है। सहयोगी है जी। क्या नाम है आपका? राजू मीणा साहब। पिताजी का नाम? सनब सुगलाल मीणा। कहाँ के निवासी? कांकरेट। लोगों ने पूर्व मंत्री व विधायक शांति धारीवाल का जलाया पुतला। सदन में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला। राजस्थान के कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के खिलाफ सदन में पूर्व मंत्री व विधायक शांति धारीवाल के द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। रविवार के दिन धौलपुर जिले के सेपो में सर्व समाज के लोग विधायक संदीप शर्मा के समर्थन में उतरे और शांति धारीवाल का पुतला जलाया गया। पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में धौलपुर मार्ग पर एकजुट हुए लोगों ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि जिस तरह से बड़े सीनियर नेता होने के बावजूद भी धारीवाल के द्वारा जिस तरह से संसद में जो विधायक संदीप शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की है, वह उनकी हल्की मानसिकता को दर्शाती है। लोगों ने उनको जल्द ही माफी मांगने की चेतावनी दी है। इस दौरान जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा लोगों के बहुत ही हितैषी हैं, जिससे वे जन जन के लाडले हैं। वहां की जनता ने उनको लगातार 3 बार विधायक बनाकर विधानसभा तक पहुंचाया है। अब सभापति की कुर्सी पर विराजित होने के दौरान उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी काफी निंदनीय है। इस दौरान गंगाराम बघेल, अशोक गर्ग, पवन शर्मा, नरोत्तम आदि मौजूद रहे। विधायक शांति धारीवाल एवं पूर्व मंत्री द्वारा जो सदन में सभापति की आसन पर विराजमान कोटा दक्षिण विधायक माननीय संदीप शर्मा जी के द्वारा के लिए जो अमर्याद टिप्पणी की गई, भाषा का प्रयोग किया गया, वह सदन की गरिमा के खिलाफ है। शांति धारीवाल जी को सभापति जी संदीप शर्मा जी से माफी मांगनी चाहिए सदन में। और जो शांति धारीवाल जी इतने वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं, कई बार के विधायक हैं, उनकी आज की जो मानसिकता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो मानसिक विकलांग हो चुके हैं और आगे ऐसी चीज़ों का वो ध्यान रखें। भविष्य में पूर्व में भी जब महिलाओं के अत्याचार के ऊपर सदन में माननीय सदस्यों द्वारा मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने एक शब्द कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इससे इनकी मानसिकता का पता पड़ता है कि ये मानसिक विकलांग हो चुके हैं पूर्ण रूप से। इसलिए कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य को निष्कासित करके
घर बिठाला जाए, जिससे सदन की गरिमा बनी रहे। कोटा दक्षिण से विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, जो कि सभापति उसमें अध्यक्ष स्पीकर की सीट पर बैठे हुए थे, और इतनी बार के विधायक जो सीनियर विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, शांति धारीवाल जी, उनकी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि कोटा में आप आकर के दिखाइए और कोटा में रह कर के दिखाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सदन की गरिमा इस कदर ये कांग्रेस के विधायक जो मंत्री हैं ऐसे लूटते रहेंगे, और ऐसी इनकी जो दरिद्री ये जो मानसिकता है उसको इन्होंने दर्शाया है। मैं शांति धारीवाल जी से, जो सीनियर विधायक भले ही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो संदीप शर्मा जी से माफ़ी मांगिए, और आगे भी अगर कोई ऐसा सदन में करता है तो वो कम से कम इससे सीख ले। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी बजरी माफिया। मानपुरियों के पुरा में पुलिस पार्टी पर किया था जानलेवा हमला। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो एक बजरी माफिया है। एसपी धौलपुर की ओर से इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी रामकेश पुत्र राम गोपाल उर्फ गोपाल गुर्जर, उम्र 24 साल, निवासी मानपुर, थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी गोपाल गुर्जर चंबल नदी से प्रतिबंधित रेता बजरी का दोहन एवं परिवहन करने वाला माफिया भी है। उसी रेता के प्रकरण में 8 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि 19 मार्च 2024 को 3 ट्रैक्टर जिनमें अवैध चंबल रेता बजरी भरी हुई थी, जाटौली की तरफ से आ रहे थे। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का राजाखेड़ा बाईपास से पीछा किया गया, जो अड़ेला रोड होते हुए गाँव ठकुरी का पुरा, ओदी का पुरा, मानपुरियों का पुरा में पहुंच गए, जहां रेता माफियाओं ने पुलिस की घेराबंदी की और पुलिस पर पत्थर फेंकने के साथ जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। रेता माफियाओं ने राज्यकार में बाधा पहुंचाई और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर फरार हो गए। तब इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए इनामी आरोपी गोपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी राम नरेश मीणा के साथ एएसआई यादराम, कांस्टेबल गणेश कुमार, अरुण कुमार, जितेंद्र सिंह, विजय सिंह और क्यूआरटी टीम के कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, हजारी लाल, रूपेंद्र सिंह शामिल रहे। नहर किनारे लहूलुहान हालत में मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताया हत्या का अंदेशा। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव इंदिकापुरा के समीप रविवार सुबह नहर किनारे एक बुजुर्ग का शव लहूलुहान हालत में मिला है। शव मिलने की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंचे और सबको बसेड़ी सीएचसी लेकर आए। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पुत्र चंद्रशेखर जाटव निवासी गोटेकापुरा की तहरीर पर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुत्र कर दिया। मामले को लेकर मृतक के पुत्र ने तहरीर में बताया कि उसके पिता कंचन जाटव, उम्र 67 वर्ष, शनिवार सुबह 11 बजे गांव खिड़ोरा गए थे। उसके बाद वह करीब 3-4 बजे वापस आकर खेतों की तरफ चले गए, लेकिन वह घर नहीं आए, जिसको लेकर परिजनों ने काफी तलाश भी की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इस दौरान रविवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि इंदिकापुरा के समीप पुलिया के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पहचान की। पीड़ित परिवार ने हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस से कानूनी कार्यवाही की मांग की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3-4 दिन पहले कोई तार को ले गया था खेतों से, मालूम नहीं कौन ले गया। 3-4 कल मालूम पड़ी है कि धर्म सिंह के खेतों पर तार मिली। उनके यार घर पे आके उन्होंने देखा, तार को ले आए और घर पे आके 11 बजे खाना खा के फिर उसके घर धर्म सिंह के कहने गए हैं कि कहीं तार आपसे बोली तो हम सपोर्ट करेंगे तेरे नाम से। फिर वहाँ से 3-4 बजे खेतों पे से आए थे, घर पे आए थे। फिर वहाँ से हमें पता नहीं है फिर चला गए हैं इंदिपुरा की पुलिया के पास नहर पर। पता नहीं है 27 तारीख की बात है, 3-4 बजे की बात, पता नहीं हमें क्या है। और सुबह हमें इंदिपुरा का निवासी था बीदा,
समाज का है बंजारा। उन्होंने मेरे लिए फ़ोन किया है कि आपके पिताजी नहर में पड़े हुए हैं, मैंने कोई सांस वाँस कोई नहीं है, आपके देख ले। उन्होंने कहा है जब वहाँ गए हैं ये बात। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर लें। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। एरिया डोमिनेंस के तहत विभिन्न मामलों में 22 जने गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेंस के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न आपराधिक मामलों में 22 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 7 मई 2024 को भामतीपुरा धौलपुर में एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में वांछित चल रहे 4 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया है। कार्रवाई के दौरान चोरी, वारंटी, जुआ, सट्टा, हिस्ट्री सीटर, शांति भंग में आदि मामलों में कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि कार्रवाई करते हुए सतीश पुत्र राम निवास गुर्जर निवासी न्यू शेरगढ़, पुराना शहर, राधा बिहार कॉलोनी, महात्मा नंदी की बगीचे के पास धौलपुर, राहुल पुत्र रमेश कोहली निवासी गुमट बाड़ी जाटव बस्ती, पुराना शहर, हाल किराए का मकान, मोहल्ला किरी, धौलपुर, मनीष पुत्र निरंजन जाटव निवासी समूला, थाना कोतवाली, धौलपुर, मौसिम उर्फ गिल्ली पुत्र जहूरा निवासी कोटला, पुराना शहर, धौलपुर, कल्ला पुत्र निनुआ बघेला निवासी मोहल्ला पटपारा, पुराना शहर, धौलपुर, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी कोटला के पीछे, गुर्जर कॉलोनी, धौलपुर, दीवान पुत्र पंचम सिंह लोधा निवासी तगावली, थाना कोतवाली, धौलपुर, फरजान पुत्र मंसूर निवासी कोटला, पुराना शहर, धौलपुर, अमित पुत्र प्रेम सिंह लोधा निवासी तगावली, थाना कोतवाली, धौलपुर, भरत सिंह पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी भूरा खेड़ा, थाना कोतवाली, धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार रामनिवास पुत्र काशी राम धोबी निवासी दूकापुरा, थाना कोतवाली, धौलपुर, हीरो पुत्र हरप्रसाद कुशवाहा निवासी नयाबास, पुराना शहर, धौलपुर, नकीम पुत्र सलीम निवासी कसाईपाड़ा, पुराना शहर, धौलपुर, रामनिवास पुत्र रामचरण गुर्जर निवासी पायलेन कपुरा मजरा मुरौली, थाना कोतवाली, धौलपुर, अरमान उर्फ राउडी पुत्र इसाक अली निवासी इस्लामपुरा, पुराना शहर, धौलपुर, राम नरेश उर्फ लोला पुत्र गब्बर गुर्जर निवासी सैतानपुरा, पुराना शहर, धौलपुर, नासिर पुत्र इसरार कुरैशी निवासी पटपरा, पुराना शहर, धौलपुर और ओमकार पुत्र रामजी लाल भोई निवासी पटपरा, पुराना शहर, धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मेधावी छात्र छात्राओं व हाजियों का किया सम्मान, समाज में फैली बुराइयों को त्यागने पर की चर्चा। धौलपुर जिले के उस्मानी समाज बाड़ी के द्वारा हाजी साहिबानों का इस्तकबाल एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम बाड़ी के बसेड़ी रोड स्थित शंभू रिसोर्ट मैरिज होम में रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मदीना मस्जिद के इमाम
उबैदुल्ला साहब द्वारा कुरान शरीफ की आयत के साथ की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी करौली रहीमुद्दीन उस्मानी रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भरतपुर पीएनबी बैंक के मैनेजर आसिफ उस्मानी और धौलपुर जिला हज कमेटी से हाजी अजमेरी उस्मानी, मदीना मस्जिद इमाम उबैदुल्लाह साहब, उस्मानी समाज के अध्यक्ष फजलू उस्मानी, उपाध्यक्ष अली सैन, आगरा उस्मानी समाज के जावेद उस्मानी, हिदायतुल तेली संगठन के हिंडौन से निजामुद्दीन उस्मानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उस्मानी समाजवाड़ी के अध्यक्ष फजलू उस्मानी द्वारा की गई। कार्यक्रम में सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का बाड़ी उस्मानी समाज के अध्यक्ष फजलू उस्मानी, गफूरा चौधरी, बिस्सू चौधरी के नेतृत्व में हार माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद उस्मानी समाज बाड़ी की ओर से धौलपुर जिले के उस्मानी समाज के हाजियों और बुजुर्गों सहित अन्य बाहर से आए हुए अतिथियों का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद धौलपुर जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उस्मानी समाज के अध्यक्ष फजलू उस्मानी और अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आगरा से आए उस्मानी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि समाज को एकता और शिक्षा की ओर बढ़ाना होगा और दहेज प्रथा को छोड़ना होगा, जिससे समाज उन्नति की ओर प्रगति कर सके। जिला शिक्षा अधिकारी करीमुद्दीन उस्मानी ने समाज को सही दिशा में जाने के लिए अपने अनुभव से मार्गदर्शन दिया गया। भरतपुर पीएनबी बैंक मैनेजर आसिफ उस्मानी और निजामुद्दीन उस्मानी द्वारा बच्चों को पढ़ाई और कैरियर के लिए मार्गदर्शित किया गया। हज कमेटी के हाजी अजमेरी उस्मानी ने दहेज सहित अन्य कुरीतियों को त्यागने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एक निर्णय यह भी लिया गया, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी दहेज लेता है तो उसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाए, जिससे कि उस्मानी समाज से दहेज केस जैसी बुराई को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कार्यक्रम का मंच संचालन एडवोकेट इमरान ताहिर उस्मानी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के अंत में उस्मानी समाज के अध्यक्ष फजलू उस्मानी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर बाड़ी उस्मानी समाज, उस्मानी विकास समिति सहित समस्त इकाइयों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इन चीजों को छोड़कर एक कलिमा जिसको मेरे तेरे अल्लाह ने दिया है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, उनके तुफैल में, उनके वसीले से, उनकी बरकत से मुझे मिला है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस एक कलिमे को बुनियाद बनाकर जरूरत इस बात की है कि आज का मुसलमान जिस तरह हर फिरके का कलिमा एक है, हर फिरके का कुरान एक है, हर फिरके का दीन एक है, हर फिरके का नबी एक है, हर फिरके की नमाज एक है, ऐसी जरूरत इस बात की है कि मुसलमान भी एक हो जाए। ऐसा करना भी चाहिए। मैं इस मामले में जो मुजफ्फर के भाई साहब थे, आमिर खान साहब, उन्होंने भी एग्जाम्पल पेश किया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं उनके लिए तहे दिल से तालियां बजाता हूं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ब्लेम करने से पहले अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए कि हम किसी बच्चे को देखने चाह रहे हैं। बच्चा हम देखते हैं नौकरीशुदा हो, अच्छा हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी हो, खेत भी हो उसके पास, हमारे पास देने के लिए एक दहेज वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हमारा लड़का होता है तो हमें दहेज अच्छा लगता है, लड़कियां देने को होती हैं तो दहेज खराब लगता है। इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी और आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक बार पुनः इंतजामिया कमेटी को पुनः आभार, धन्यवाद और सभी को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जैसी हैसियत होगा वो भाजपा करेगा, जिसकी जैसी हैसियत होगी जहाँ जितने में करेगा, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। आप खूब दो और खूब लो, पर आजकल जो हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं लग रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि जब ज्वाइनिंग के टाइम पे उनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि आप अपनी शादी में बिल्कुल दहेज नहीं लोगे, और वो खुले में दहेज लेके ना ही बोर्ड टंगवा के दहेज ले रहे हैं। खुदा ना खास्ते किसी ने उसका वीडियो बना के डिपार्टमेंट में भेज दिया तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन समझ गया वो बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। दूसरा बदला, हमारे भाई साहब ने कहा बदला बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बदलोगे तो लोग बदल देंगे आपको। आपने बाइक देखी होगी जो है वो बहुत जबरदस्त बाइक का ऐड आता था, गाड़ी का नाम भूल रहे राजपूत गाड़ी को लोगों ने घना गाड़ी बना दिया। जितने भी 3 पहिए लगे राजपूत लगे, हीरो होंडा में कभी नहीं लगे। अपने आप को अपडेट करोगे या तो बदल जाओ या लोग तुम्हें बदल देंगे। बदलाव की जरूरत है, सकते हैं, अपना भी उद्धार कर सकते हैं और फैमिली को भी आगे ले जा सकते हैं। एक कंप्लीट लिविंग
एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए, आज हम ये सब जो कर रहे हैं एक अच्छे जीवन यापन करने के लिए, एक अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शिक्षित बने। देखिए, किताबें पढ़ने का शौक पालिए, किताबें किसी डर की वजह से मत पढ़िए, उसका एक शौक पालिए कि हमें कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, काबिल बनिए, ठीक है ना। काबिल बनेंगे तो काबिलियत आपके पीछे खुद भागेगी, आपको काबिल बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई काबिलियत होगी तो लोग आपको खुद पूछेंगे, आपको जरूरत नहीं है कि आप कौन हो क्या हो, आप आज IAS बन जाओगे। तो बॉडी प्रोग्राम आने वाली पीढ़ियों के लिए करें पौधरोपण, राजेश सिकरवार। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में किया पौधरोपण। धौलपुर शहर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में विभिन्न फैक्ट्री के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधरोपण किया, साथ ही उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया। इस दौरान उन्होंने रोमसन्स फैक्ट्री के पार्क में करीब 50 पौधे लगाए, जिनमें पानी भी डाला। यहां पौधरोपण कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत किया गया। रीको इंडस्ट्रियल एरिया के RMP के मीणा ने अपील करते हुए कहा कि प्रकृति संरक्षण के लिए पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है। बिना पेड़ पौधों के धरती पर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भोले बाबा मिल्क फूड फैक्ट्री के मैनेजर राजेश सिकरवार ने कहा कि बारिश का मौसम पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त समय होता है। हम सभी को जितना भी संभव हो सके उतने पौधे लगाने चाहिए और पृथ्वी की सुंदरता में भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। रोमसन्स प्रबंधक ने कहा कि मानसून का मौसम चल रहा है, पेड़ लगाने और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पहल करने का समय आ गया है। पेड़ हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान उदय सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जगह जगह पौधे लगाए एवं देखभाल करने का संकल्प लिया। अस्पताल में मरीजों को किया मिल्क रोज का वितरण। मां रहना वाली भक्त सेवा समिति व रणछोड़ नगरी धौलपुर के तत्वाधान में हर साल की तरह गर्मी के दिनों में समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार रात्रि को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय धौलपुर में निःशुल्क मिल्क रोज का वितरण किया जाता रहा है। मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी के द्वारा निःशुल्क मिल्क रोज वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जरूरतमंद लोगों को मिल्क रोज का वितरण किया गया। मां रहना वाली भक्त समिति के इस कार्य की आमजन ने बेहद सराहना की। इस साल भी 30 अप्रैल 2024 से 27 जुलाई 2024 शनिवार तक 18 बार मिल्क रोज का वितरण आयोजित किया गया। समिति द्वारा सभी भामाशाहों सदस्यों को स्वल्पाहार एवं पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। आज श्री मां रहना वाली भक्त सेवा रणछोड़ नगरी धौलपुर द्वारा 3 माह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई से मिल्क रोज का वितरण हर शनिवार को मातृ चिकित्सालय में धौलपुर वितरण हो रहा था। आज उसका समापन है। समिति द्वारा 18 बार मिल्क रोज का वितरण इस ऋतु में हुआ है। तो समिति आशा और अपेक्षा करती है कि आगामी सर्दी के मौसम में चाय पपड़ी वितरण में इनका सहयोग निरंतर इसी प्रकार मिलता रहेगा। और सभी को हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां रहना वाली। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे।
शारदीय विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदीय की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छाली ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारासर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदीय स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदीय विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। समाज ने भगवान दक्ष प्रजापति का मनाया जन्मोत्सव। धौलपुर जिले में बाड़ी प्रजापति समाज के द्वारा मोदी पाड़ा बाड़ी पर भगवान दक्ष प्रजापति महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री दक्ष प्रजापति के चित्र पर रामचरण खेरे वाले, राकेश कुमार रहल वाले, नगर अध्यक्ष संतोष प्रजापति, योगेश हलवाई, नगर संगठन मंत्री कुमार पाल प्रजापति, कन्हैया लाल अध्यापक एवं दिनेश प्रजापति के द्वारा माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। पीतम चंद प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजापति समाज जिला धौलपुर एवं सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक द्वारा भगवान दक्ष प्रजापति महाराज के जन्मोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अन्य वक्ताओं में कन्हैया लाल, वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर सतीश चंद प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, युवा जिला अध्यक्ष प्रजापति समाज जिला धौलपुर, हरिभजन लाल प्रधान अध्यापक द्वारा जन्मोत्सव के बारे में समाज के लोगों को जानकारी प्रदान की गई तथा समाज के द्वारा चलाए जा रहे प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं समाज की अन्य गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। नवयुवक मंडल प्रजापति समाज द्वारा भगवान दक्ष प्रजापति महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम का अगले वर्ष यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही समाज में प्रेम एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करना तथा रचनात्मक कार्य करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। नवयुवक मंडल द्वारा उपस्थित सभी समाज बंधुओं को जन्मोत्सव का प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम में रामचरण लाल प्रजापति खेरे वाले, संतोष कुमार नगर अध्यक्ष बाड़ी, कुमारपाल रामनिवास उपाध्यक्ष, राकेश कुमार ठेकेदार रहल वाले, हरिद्वारी, मेघ सिंह पेंटर, कलुआ राम प्रजापति, अनिल कुमार, योगेश कुमार हलवाई, दीपक कुमार, करण प्रजापति, विनोद प्रजापति, नीरज प्रजापति, सुमित प्रजापति, बबलू प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, दिलीप प्रजापति, विजेंद्र प्रजापति एवं अन्य समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जन्मोत्सव कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सतीश प्रजापति द्वारा किया। लोगों का बदला ट्रेंड, अब घरों में लगा रहे बगिया। रंग बिरंगे खुशबूदार पौधों से सजा रहे घर द्वार व छत। बारिश का रिमझिम मानसून चल रहा है, जिससे चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। जहां शासन प्रशासन कई तरह के वृक्षारोपण अभियान चलाकर सभी को पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं लोग स्वयं भी पौधरोपण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही इस मौसम में लोग अपने घरों को हरियाली से सजाने की तैयारी कर रहे हैं। अब घरों की साज सज्जा करने को पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे सुंदरता के साथ खुशबू की सुगंध घर के द्वार पर महक सके। इसके लिए वे फूल, पौधे और गमले लेकर घरों को सजा रहे हैं। सजावटी व फूलदार पौधों को लेकर लोगों की रुचि बढ़ाने से धौलपुर शहर में नर्सरियों वालों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इनकी बिक्री में अब इजाफा हुआ है और लोगों की घरों की बगिया भी रंग बिरंगे फूलों से महकने लगी है। वहीं समय के साथ पौधों को लेकर लोगों का ट्रेंड भी बदला है। अब लोग नीम और पीपल आदि के पौधे खरीदने में कम रुचि दिखाते हैं। इसका कारण घरों में खुली जगह कम होना है। इस वजह से लोग घरों के आगे फूल की बगिया सजाने लगे हैं। धौलपुर शहर में पैलेस रोड, गुलाब बाग,
राजाखेड़ा बाईपास समेत अन्य स्थानों पर नर्सरियों में पौधों की ऐसी किस्म उपलब्ध है जो पूरे साल फूलों से सजी रहती है। श्री बाबा नर्सरी धौलपुर के संचालक नयाब सिंह ने बताया कि नर्सरी में इंग्लिश गुलाब की 1 दर्जन से अधिक किस्म है। इन पर फूल हमेशा बने रहते हैं। इनकी कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है, हर कोई खरीद सकता है। इसमें सबसे सस्ता पौधा 5 रुपए कीमत का है, जो इन रवि नाम से जाना जाता है। सबसे महंगा पौधा 300 रुपए तक का उपलब्ध है। वहीं अब फूलों के साथ साथ लोग फलों के पौधों को भी घरों में लगा रहे हैं। गुरुद्वारा मोड़ पर ये नर्सरी है। इसमें बाजार विभिन्न प्रकार के पौधे मिल रहे हैं, फलदार हैं, फूलदार हैं, छायादार हैं और सभी लोग यहाँ पे बड़ी उत्सुकता से इस पर्व को मना रहे हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने इस अभियान को अच्छी तरीके से चलाया है। लोगों में जागरूकता है और पौधे अच्छी तरीके से लोगों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके हर इंसान 5-5 पौधे लगा रहा है। और हमारी इस नर्सरी में सभी प्रकार के आप देख सकते हो फलदार, फूलदार, छायादार सभी पौधे मिल रहे हैं। और हम लोगों से अपील करते हैं इस हरित क्रांति को अच्छी तरीके से पर्व के रूप में मनाया जाए। जंगल में चरने गई 2 भैंसों की बिजली करंट से मौत। पीड़ित व ग्रामीणों ने डिस्कॉम पर लगाए लापरवाही के आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गजपुरा गांव के पास जंगल में चरने गई 2 भैंसों की बिजली करंट से मौत का मामला सामने आया है। घटना जंगल में बिजली के तार टूटने से हुई है, जहां भैंसों को करंट लगा है। घटना के दौरान और भी भैंसों की मौत हो सकती थी, लेकिन चरवाहों ने उन्हें बचा लिया। ऐसे में ग्रामीणों में डिस्कॉम के खिलाफ आक्रोश है और पीड़ित पशुपालक ने बाड़ी सदर थाने में डिस्कॉम की लापरवाही को लेकर शिकायत की है। जानकारी के अनुसार गजपुरा गांव के पास लायकपुरा निवासी सुल्तान सिंह पुत्र नंद किशोर गुर्जर की भैंस रविवार दिन में जंगल में चरने गई थी, जिन्हें चरवाहे चरा रहे थे। इस दौरान पास से गुजर रही बिजली लाइन के तार टूटे पड़े थे, जिनमें करंट दौड़ रहा था। जब भैंस उनके पास से गुजरी तो संपर्क में आ गई, जिससे एक के बाद एक 2 भैंसों की मौत हो गई। इस दौरान चरवाहों ने अन्य भैंसों को हाँक कर दूसरी ओर ले जाकर बचा लिया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीण जमा हो गए और उन्होंने डिस्कॉम के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ में पीड़ित सुल्तान सिंह पुत्र नंद किशोर ने सदर थाने में डिस्कॉम की लापरवाही को लेकर हुई घटना की शिकायत की है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर ग्रामीण युवा मुकेश कुमार ने बताया कि आए दिन तार टूटने, इंसुलेटर खराब होने की घटनाएं होती हैं, जिनसे लोहे के खंभों में करंट दौड़ता है और जंगल में चरने वाले पशु इनका शिकार होते हैं, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीण डिस्कॉम के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा सुधार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी से यह घटना घटित हुई है। घटना के बाद मौके पर प्रदर्शन कर रही ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही बिजली करंट से भैंसों की मौत की घटना हुई, तुरंत संबंधित लाइनमैन और डिस्कॉम के ग्रामीण जेईएन को फोन से अवगत कराया और उन्हें मौके पर आकर जांच करने की मांग की, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा नाम सुल्तान सिंह साहब। मैं जंगल को भैंस छोड़ दी सुबह, मैं चराने आया था तो मैं पीछे था, आगे भैंस चल रही थी। उधर से लाइट का तार ऊपर से टूट कर नीचे हो गया। नीचे होने से एक भैंस एक पड़ा खत्म हो गया। जब तक हमें मालूम हुई तो हम सब लोगों ने भैंस तो और तो भगा दी और वो दोनों ही खत्म हो गए। वहाँ पे गिरते गिरते ही खत्म हो गए। चरने के लिए तो 30-40 भैंस थी, मेरी 40 भैंस थी, पर वो तो बगल में थी, वो आगे थे, दोनों आगे चल रहे थे। एक भैंस एक पड़ा तो वो दोनों जाते ही छिन गए। जैसे ही और भैंस दौड़ी का वो हमने सब गाँव वाले ने, गजपरा वाले थे, हम थे, कई लोग थे, वहाँ ग्वार थे, कुछ बकरियों वाले थे, उन्होंने हटा दो की हो गया। 2 की एक दिया। मामला कराने जा रहा हूँ मैं, अंदर कराने जा रहा हूँ। थोड़ी एक 10-15 मिनट बाद उसमें आग सी लगी। जब हम ढूंढे क्या हो गया ऐसे लाट में, और तुरंत में पता लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह। पिताजी का नाम? नंद किशोर। जाति? गुर्जर। निवासी लायकपुरा। ऐसा है कि साहब ये गजपुरा के पास लायकपुरा गांव है अपना। यहाँ से भैंस जंगल के लिए चरने के लिए आई हुई थी, तो यहाँ पर लाइट का तार टूटने से, इंसुलेटर टूटने से तार नीचे बिल्कुल ज़मीन से टच हो रहा है, जिससे हमारी 2 भैंस ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि कई भैंस ख़त्म होने वाली थी। लेकिन जो चरवाहा थे उनकी रूझबूझ से कुछ भैंसों को बचा लिया गया है और 2 भैंस बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुकी हैं। और बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है कि हमेशा तार टूटता रहता है और समय समय पर दुर्घटना कई बार हुई है और ना कोई ध्यान देता है इस पर। FIR दर्ज कराने के लिए गए हुए हैं।
उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं है। अभी आया है ना, लाइन में फोन उठा रहा है, और ना पुलिस आई है, ना बिजली विभाग की तरफ से कोई हमें शांत बना दी गई है, ना कोई आया है। मुकेश कुमार। पिताजी का नाम? पंचम सिंह। कहाँ के निवासी? लायकपुरा के निवासी हैं जी। हमारे भाई की भैंस हैं, सुल्तान सिंह। पिताजी का नाम नंद किशोर। कितनी भैंस की मौत हुई है? 2 भैंसों की मौत। तीन दिन में दूसरी चोरी, चोरों ने जेवरात किए पार। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। शनिवार बीती रात्रि को चोर मौका पाकर एक घर में प्रवेश कर गए और घर के अंदर कमरे में रखे बक्से को चोरी कर ले गए। इस दौरान चोर बक्से में रखे सोने चांदी के आभूषण तथा कुछ नकदी को चोरी कर ले गए। रविवार सुबह परिजनों को जागने पर घर के बाहर बक्सा पड़ा मिलने पर घटना का पता चला। तभी सब भौचक्के रह गए। जानकारी के अनुसार राजेश उर्फ कल्ला पुत्र विशंभर जाटव के घर में चोरी की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार के साथ घर के अंदर कमरे में सो रहा था। तभी रात्रि को मौका पाकर घुसे चोरों ने पास के ही एक कमरे में रखे बक्से को चोरी कर लिया, जिसके अंदर रखे 2 मंगलसूत्र, चांदी की पायजेब, करधनी सहित कुछ नकदी भी चोरी होना बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई रामवीर सिंह गुर्जर तथा कांस्टेबल अतर सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना को लेकर पीड़ितों से जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। दरअसल बीते 3 दिन में बसई नवाब कस्बे में चोरी की यह दूसरी वारदात है। 3 दिन पूर्व चोरों के द्वारा घर के बाहर बंधे बकरा बकरी चोरी करने की वारदात की थी। भाजपाइयों ने सुना व देखा मन की बात कार्यक्रम। रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे बूथ क्रमांक 212 वार्ड 14 बाड़ी विधानसभा में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर देखा और सुना गया। इस मौके पर सभी बूथ अध्यक्षों का स्वागत मंडल अध्यक्ष के द्वारा किया गया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत महाराणा प्रताप खेल मैदान में शक्ति केंद्र पर 5 पेड़ नीम, पीपल, अशोक, बरगद, आम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए। इस प्रोग्राम में भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा गर्ग, अनिल गोयल, जिला महामंत्री राज बहादुर मीना, प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा, वंदना से भरे एक पेड़ मां के नाम संयोजक बाड़ी विधानसभा नाजिया खान, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सिप्रा गर्ग, ममता कुशवाहा, रामकुमार कुशवाहा, धनंजय शर्मा, नितिन शर्मा, नरेश यादव, मनोज पुरी, रामस्वरूप कुशवाहा, अंकुश गर्ग आदि सम्मिलित रहे। विभिन्न आपराधिक मामलों में 7 जने गिरफ्तार, नाबालिग निरुद्ध। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए 7 जनों को गिरफ्तार किया है। वहीं विधि से संघर्षरत एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि राज्यकार में बाधा पहुंचाकर मुजामता करने के मामले में वांछित रैन किशोर पुत्र रामजीलाल गोसाई निवासी दौपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना बाड़ी के एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित आरोपी बॉबी खान उर्फ बॉबी पुत्र शौकीन खान निवासी मांगरोल थाना मनिया हाल बगचोली लोधा मनिया को प्रोडक्शन वारंट पर धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार 19 जून 2024 को रामपुर की पुलिया के पास की गई लूट की घटना का पर्दाफाश कर आरोपी रोहित उर्फ छोटू पुत्र वीरेंद्र सिंह ठाकुर निवासी दिनकटा हाल गांधी तिराहे के पास बसेड़ी और राहुल पुत्र विजयपाल ठाकुर निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं नकबजनी की घटना में वांछित आरोपी कल्याण सिंह पुत्र रामबाबू निवासी कटेलपुरा थाना बसेड़ी और एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। दोनों की सूचना पर चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक और कार्रवाई करते हुए शांति भंग के आरोप में पीतम सिंह पुत्र लाल सिंह कुशवाहा निवासी पोखरपुरा थाना बसेड़ी और नेमीचंद पुत्र हरगोविंद कुशवाहा निवासी दौपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।